अरेस्टमेंट बिफोर जजमेंट। सीपीसी के ऑर्डर 38 को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कौन से ऐसे कंडीशन है जिसमें अरेस्ट कोर्ट करवा सकती है जजमेंट देने के पहले भी। तो वीडियो को अंत तक देखें और समझे इस कंसेप्ट को। जनरल ऑर्डर क्या है? जब क्रेडिटर को अपना राइट पाना रहता है डेबिटर से, तो उससे पहले कोर्ट की डिग्री ऑब्टेन करनी होती है और फिर उसे एग्जीक्यूट करानी पड़ती है ऑर्डर 21 ऑफ द सीपीसी के अंदर, तभी वो अपने क्लेम को पा सकता है, अदरवाइज नॉट। लेकिन सर्टन सर्कमस्टेंसेज में कोर्ट क्या कर सकती है, बिना डिग्री दिए भी वारंट निकाल सकती है, उसकी प्रॉपर्टी को अरेस्ट कर सकती है। वो कंडीशंस क्या है, वो ऑर्डर 38 के रूल 1 में बताया गया है। तो जनरली ऑर्डर 38 के रूल 1 बताता है 2 कंडीशन, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री आने के पहले ही कोर्ट क्या कर सकती है, उसे अगेंस्ट वारंट निकाल सकती है। पहला कंडीशन है कि जहाँ पे कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है एप्लीकेशन पाने के बाद प्लेंटिफ द्वारा कि हाँ डिफेंडेंट जो है वो प्लेंटिफ की राइट में डीले लाना चाहता है या कोर्ट के प्रोसेस को अवॉइड करना चाहता है, या फिर जनरली कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन से भागना चाहता है। वो कैसे कर सकता है, आइदर कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन से भागकर, या भाग गया है, या फिर अपनी प्रॉपर्टी को हटाना चाहता है। और ग्राउंड 2 बोलता है कि वो कोर्ट के लोकल जुरिडिक्शन से ही नहीं भाग रहा बल्कि इंडिया छोड़कर भाग रहा है। तो अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल होता है तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसके अगेंस्ट वारंट निकाल सकती है। जनरली ये रूल है। अब जब कोर्ट उसे ऑर्डर देती है कि उसके अगेंस्ट वारंट्स निकालती है, तो सब रूल 2 बोलता है कि उसे आना होता है और कोर्ट उसे बोलती है कि तुम क्यों ना अपने अपीयरेंस के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट कर देते हो। तो रूल 2 के अंतर्गत अगर वो फेल्स हो जाता है तो वो किसी भी श्योरिटी को अपॉइंट कर सकता है जो उसके जगह पर आंसर देगी, और वो श्योरिटी के सारे वैसे ही ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज बन जाएंगे जैसे कि डिफेंडेंट खुद अपीयर हुआ है कोर्ट के सामने। लेकिन अगर वो श्योरिटी अब चाहता है कि नहीं, अब मुझे और ये काम परफॉर्म नहीं करना, तो वो रूल 3 के अंदर कोर्ट को एक एप्लीकेशन देकर अपने डिस्चार्ज की बातें कर सकता है और अपनी ड्यूटी से रिलीज हो सकता है। और जैसे ही वो एप्लीकेशन कोर्ट को मिलेगा, कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर करेगी कि डिफेंडेंट आप आइए, और आइदर वारंट निकाल सकती है या फिर अरेस्ट वारंट निकाल सकती है, आइदर समन भेज सकती है कि आइए और अपने सिक्योरिटी को डिस्चार्ज करिए। और जिस दिन वारंट पाकर या फिर समन पाकर, आइदर दोनों में से कोई एक पाकर वो वापस आता है डिफेंडेंट, तो कोर्ट क्या करती है, सिक्योरिटी को अपने ऑब्लिगेशन से रिमूव कर देती है, हटा देती है, डिस्चार्ज कर देती है, और डिफेंडेंट को ऑर्डर देती है कि नया किसी को लेकर आइए एज श्योरिटी या सिक्योरिटी डिपॉजिट करिए। लेकिन अगर वो दोनों ही नहीं लाता तो क्या होगा, ये बात ऑर्डर रूल 4 में बोला गया है कि अगर वो दोनों ही नहीं लाता है, ना ही सिक्योरिटी लाता है ना ही श्योरिटी लाता है, तो कोर्ट उसे सिविल इम्प्रिजमेंट दे सकती है। लेकिन वो सिविल इम्प्रिजमेंट 6 महीने से ऊपर नहीं होना चाहिए, और अगर जहाँ पे सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट सिर्फ 50 रुपये के हैं तो वो 6 हफ्तों से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे लिखा है कि क्या सीधा सीधा ऐसे ही कोर्ट कर देगी कि प्लेंटिफ का एप्लीकेशन मिला और दे दी? नहीं, इसके लिए प्लेंटिफ को सेटिस्फाई करना होगा कोर्ट को कि फॉर दिस 2 रीजंस आई एम डूइंग दिस। सो पहला रीज़न तुम लोगों ने पहले ही बता दिया रूल 1 में ऑर्डर 38 के, कि पहला उसको ये सेटिस्फाई करवाना होगा कि डिफेंडेंट सही में कोई रियल डेंजर क्रिएट कर रहा है प्लेंटिफ के राइट्स में, आइदर वो खुद भाग जा रहा है लोकल जुरिडिक्शन से या फिर अपने प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दे रहा है। नेक्स्ट कंडीशन ये होना चाहिए कि जो प्लेंटिफ है उसका सूट भी बोनाफाइड होना चाहिए, मतलब कोर्ट को लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कुछ ग्राउंड बनता है प्लेंटिफ के जीतने के। अब ये जो ऑर्डर 38 है, इसके अंदर जो वारंट का ऑर्डर आएगा, क्या वो अपील हो सकता है? तो वह हाँ, अपील भी हो सकता है और रिवीजन भी हो सकता है, कोई बार नहीं है इसके ऊपर। नेक्स्ट, लेकिन ये अरेस्ट वारंट ऐसे केसेस में नहीं निकाला जाएगा जो केसेस लैंड से या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो टीपीएम में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि सेक्शन 5 बताते हैं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सिर्फ लैंड ही नहीं है, बल्कि कोई चीज़ जो अटैच्ड है लैंड से वो भी, या फिर कोई ऐसा चीज़ जिससे वो अटैच्ड है वो एम्बेडेड है अर्थ से, तो उसे भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ ये जो ऑर्डर 38 है सिर्फ प्लेंटिफ को ही राइट नहीं देता, डिफेंडेंट को भी देता है। कैसे देता है कि अगर इनसफिशिएंट ग्राउंड दिखाकर प्लेंटिफ उसे अरेस्ट करवा देता है तो कोर्ट क्या कर सकती है, अगर डिफेंडेंट प्रूफ कर देता है कि उसके पास इनसफिशिएंट ग्राउंड था, कोई ग्राउंड ही नहीं था उसके अरेस्ट का, तो कोर्ट क्या कर सकती है, उसको फाइन
प्लेंटिफ को डायरेक्ट कर सकती है कि आप कंपेंसेशन करो फाइन 50,000 रुपीज़ तक डिफेंडेंट को। तो इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।